ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मोहब्बत को आम करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर में विकास को पैदा करने की लड़ाई है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक दोस्तों, सियासत की सरगर्मी से पूरा पूर्वांचल गरज रहा है। हर एक पार्टी अपने विरोधी दलों पर जमकर निशाना बनाए हुए है। छठवें चरण का चुनाव हो चुका है, सातवें चरण का चुनाव अभी होना बाकी है, यानी आखिरी मरहले पर चुनाव चल रहा है। खास तौर से आजमगढ़ की सभी सीटों पर सियासतदानों की नजरें टिकी हुई है। आजमगढ़ में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनका पूरा दल बल 2-3 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं और उनके अल्फाज में इतना जोश है कि खास तौर से नौजवान तबके उनकी बातों के गिरफ्त में बहुत जल्द आ रहे हैं। कल ओवैसी साहब ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि मैंने हैदराबाद में गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाया, MBA MCA कॉलेज और फार्मेसी इत्यादि बनवाया है। और अखिलेश यादव, आप और आपके पिता श्री माननीय मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के सांसद भी रहे हैं और आपने आजमगढ़ के लिए क्या किया है। ओवैसी साहब ने आवाम से अपील किया कि एक एक वोट अपना जाया न करें, मुत्तहिद हो जाएं, एक रहिए। यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, यह लड़ाई आपके मुस्तकबिल में लीडर पैदा करने की लड़ाई है, यह लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, यह लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, यह लड़ाई नफरत को खत्म करने की है, यह लड़ाई आपको विधानसभा तक पहुंचाने की लड़ाई है। ओवैसी ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि जब मीडिया ने अखिलेश यादव से यह पूछा कि बताओ आप हिजाब और नकाब पर क्या बोलते हो, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जवाब में जब मीडिया ने पूछा कि मुस्लिम वोट तो आपका बैंक है, वोट बैंक है, फिर भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। तो इस पर ओवैसी साहब ने कहा कि अखिलेश तुमको कुछ सुनाई नहीं देता और तुम कुछ नहीं बोले, लेकिन जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे और कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। ओवैसी साहब का तेवर वाकई बहुत जोशीले अंदाज में था। उन्होंने पूरी आवाम के बीच जोश भर दिया था। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने अल्फाज में क्या कहा था। ऐसा नहीं लिया एक कागज का टुकड़ा, गवर्नमेंट का परमिशन खोला। हर साल 150 मुसलमान बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। आप सोच लो 84 से और अखिलेश यादव, हमारी बात का यकीन नहीं आया। तुम अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से पूछना, वो भी आए थे हमारे अस्पताल को देखने के लिए, देखकर ताज्जुब किए और बोला कि सलाहुद्दीन ओवैसी ने तो ताजमहल बना दिया। इतना बड़ा अस्पताल है 500 बेड का। तुम्हारे वालिद मरूम ने कहा वो ताजमहल किसी बनाने वाले ने एक शख्स की मोहब्बत में बनाया, मैंने अपने गरीब जनता की मोहब्बत में इस ताजमहल को बनाया हूं, जो मेरे मरने के बाद भी गरीबों की खिदमत करता रहेगा। ये जज्बा है हमारा, ये जज्बा है हमारा। ये तूफान में तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। तो हम भी चाहते कि मुबारकपुर में भी वही तूफान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, वो तूफान बर्पा करेंगे आप। और क्या तूफान है? वो मोहब्बत का तूफान है, नफरत का नहीं होगा। वो मोहब्बत का तूफान होगा जिसमें मुबारकपुर का हर गरीब, चाहे किसी मजहब का हो, किसी समाज का हो, वो बोलेगा कि हां ये मेरा तूफान है, इस तूफान के जरिए हम कामयाबी हासिल कर सकते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया हैदराबाद में, ये काम भी मुबारकपुर में हो सकता है। आप कामयाब करिए। लोग बोलेंगे गुड्डू जमाली साहब को हमने 2 मरतबा विधायक बनाया, यकीनन आपने बनाया, आपको सलाम, आपको सलाम। मगर अब की बार फर्क क्या है बताओ?
फर्क क्या है बताओ अब की बार फर्क क्या है बताओ। फर्क यह है कि कल तक गुड्डू जमाली भाई बसपा के नेता थे, अब वो आपके नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फर्क है, ये आपका नेता बनेगा। कोई बात नहीं, लाइट हम पर है, हम अपना सेल फोन खोलो, लाइट चालू करो, जुगनू जगाओ। मुबारकपुर में एक उम्मीद की हाय 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 हाय, क्या समा है। अखिलेश देख लो इसको, ये रोशन हो चुका है मुबारकपुर। अब लाइट जल चुकी, अब मशाल जल चुका। अब 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही लाइट रहेगी बस। वाह वाह वाह, आप लोग बड़े तेज हैं। सेलफोन लाइट, ये जंगल में जुगनू चमक रहा है। अब तो ससुराल वाले और परेशान हो जाएंगे। हाँ, इधर भी है, छत पर भी है, हाँ दाहिने भी है, हम देख रहे हैं सबको। आपका बेहद शुक्रिया। हाँ, माए बहने भी है माशाअल्लाह से, हिजाब और निकाब पहनकर है, उनको सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे ससुराल वाले बन करे क्या लाइट? लगता है बहुत बोल दिए तो लगता है कि भाई ये ज्यादा बोल दिया। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मोहब्बत को आम करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर में विकास को पैदा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाने की लड़ाई है। हम बराबरी चाहते हैं, बराबरी चाहते नहीं चाहते? क्या आप मान सम्मान नहीं चाहते? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? बताइए मेरे को, क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप उसके बराबर है? तो जब बराबर है तो दिखाओ बराबरी। बराबरी कैसे दिखाओगे जब 7 तारीख को हमारी मां और बहनें, हमारे बुजुर्ग और ये जो नौजवान जज्बाती हैं, गुड्डू भाई को कामयाब करके बोलेंगे, सुन लो अखिलेश, अब तुम और हम बराबर हो चुके हो, तुम हमसे आगे नहीं, हम बराबर हो चुके हैं। ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? हाथ उठाओ, कितने साथ देंगे बराबरी की लड़ाई में? देखो, आपने हाथ उठा लिया। अब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से पूछा गया, जो आपके एमपी हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा, बताइए हिजाब और निकाब पर आपका क्या बोलना है? हिजाब और निकाब पर क्या बोलना है? मुबारकपुर है, जामिअतुल अशरफिया है, बाबुल इल्म है, अहियाल उलूम है। अब मैं उनके जिम्मेदारों पर छोड़ता हूं। अखिलेश से पूछा गया हिजाब और निकाब के बारे में बोलो, तो अखिलेश यादव ने, जिसको आपने अपने वोट से उसको यहां का सांसद बनाया, उन्होंने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जब मीडिया के लोगों ने पूछा, बताओ मुस्लिम वोट, बोले वो क्या है? हम अखिलेश यादव साहब को मुबारकपुर से, आजमगढ़ से हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया। ओवैसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला।
कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता।